नमस्कार मेरे प्यारे माँ बाप दादा गुरुजनों को संतोष भाई का सादर प्रणाम। और आज का विषय है मुक्ति और जीवन मुक्ति। आज तक हमने शास्त्रों में पढ़ा और महात्माओं से सुना है कि जो कोई भक्ति से या कठिन तप से उच्चतम स्थिति का प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, जीवन मुक्ति को समझाने के लिए राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है, जिन्हें उनके गुरु अष्टवक्र ने कहा कि राजन, आप सब कारोबार देखते, अच्छे से संभालते, स्वयं को निमित्त समझो तो आप जीवन मुक्ति हो। लेकिन आज के समय में हर कोई दुख, अशांति, परेशान व समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे स्थिति में हमें मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए। तो आइए आपको ये हमारे विचार के ओर से तो आपको अच्छे कोई विचार लेके आ रहे हैं कि किन बातों से मुक्त होना है ताकि हम जीते जी मुक्ति जैसा शांति पा सके। एक नंबर है इच्छाओं से, यह क्या करूं, यह क्या खाऊं, यह क्या पहनूं, यह क्या कहाँ जाऊं, इसके साथ जाऊं, ये इच्छाएं हमें अच्छा बनाने नहीं देगी, स्वास्थ्य बना नहीं देगी, स्वार्थी बना देगी, जिससे फिर तन मन का स्वास्थ्य बिगड़ जा सकता है। तो उसमें तन मन के लिए जो सही है अपनाना होगा। दूसरा नंबर है गलत स्वभाव संस्कारों से, जिसके वजह से हमें बार बार असफलता, टकराव, विघ्न, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे हम परिवर्तन, सही आदतों को अपनाना होगा। लेकिन 3 नंबर, पुरानी यादों से, मेरे साथ ये हुआ, इसमें ऐसा क्या हुआ, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं देगी। इन्हें बुद्धि से निकालना होगा, क्षमा करना होगा और स्वार्थ, सकारात्मक विचारों से ये श्रेष्ठ बनाने नहीं देगी। इन्हें ज्ञान से परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनना होगा। व्यसनों से मुक्त, व्यसनों का कोई भी पदार्थ जो हमारे और परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है, उसे हमें छोड़ना होगा। और भय से भी अपने को या स्वयं को खोए भय हमें कभी भी दुख नहीं रहने देगा। आध्यात्मिक ज्ञान से निर्भय बनना होगा, तो इंसान के ज़िंदगी में सब कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे विचार अगर अच्छा है तो हमें भी नहीं क्या अपना मंजिल अच्छा पहुंचा देगी। फिर आया भेदभाव से, धर्म भेद, जाति भेद, प्राप्त भेद, शरीर भेद, ऐसे अनेक भेद, घृणा और असुरक्षा को बढ़ावा देकर प्रेम भाव को नष्ट करते हैं। हर एक को परमात्मा का श्रेष्ठ संतान आत्मा समझ इस भेद को खत्म करना ही होगा, तभी जिंदगी अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन इस सभी बातों का एक ही समाधान है, परमात्मा से जुड़ना, जिससे मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है। परमात्मा पिता ज्ञान के प्रकाश से मन का अज्ञान, अंधकार को नष्ट कर देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमें पावन बनाकर अपने साथ मुक्तिधाम, परम धाम ले जाते हैं। यही मुक्ति है, जीवन मुक्ति। आप सब कोई जानते हैं जीवन मुक्ति के बारे में। तो आत्मा जब मन बुद्धि से
परमात्मा के साथ जुड़ती है तो ज्ञान, गुण और शक्तियों से भर जाती है। लेकिन जिसको बंधन से, कर्म बंधन से निकल कर्म संबंध में आती है, जब हम किसी भी विकार के जिसके अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन बनना है, वो कर्म बंधन बनता है। और जब ईश्वरीय ज्ञान से कोई कर्म करते हैं तो कर्म संबंध हो जाता है। परमात्मा से जुड़कर अनेक ज्ञान से हम हर कर्म, हर समस्या को सहज पार कर सुख, शांति, प्रेम का अनुभव जैसे जीते जी करते हैं। वही जीवन मुक्ति है। परमात्मा का सत्य परिचय पाकर खुद को उनसे जोड़ो तो मुक्ति व जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। लेकिन इंसान अपने आप को निकाल ढूंढने के लिए खुद अपना व्यर्थ स्वभाव के पीछे दौड़ता है, इसीलिए इंसान सफल से विफल हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे माँ बाप, भाई, गुरुजनों, मेरे दोस्त यार, सभी यारों को मेरा और एक बार विनम्र भाव से अनुरोध है। और आप सब कोई ये वीडियो देखते होंगे तो आप सब कोई को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।